सख्त गर्मी कहर ढाने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आज भी 7 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशें मंगोपीर, माड़ीपुर, औरंगी, गुलशन मेमार और सोल्जर बाजार से मिली। मरने वाले ज्यादातर अफराद नशे के आदी लगते हैं। 3 रोज के दौरान मिलने वाली लाशों की तादाद 25 हो गई। 3 अफराद की लाशें शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले की गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है कि वाकयात की इंक्वायरी की जा रही है कि आखिरकार अमवात की वजूहात क्या हैं। इंक्वायरी में लोड शेडिंग अहम वजह साबित हुई तो के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद होगी। के इलेक्ट्रिक मुंतजमीन जिम्मेदारान पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। बिजली न पानी, कराची वालों के लिए रोज की कहानी। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक कराची वालों की जान की दुश्मन बन गई। मुल्क के सबसे बड़े शहर का कोई इलाका लोड शेडिंग से ना बचा। 100% बिलिंग वाले इलाके भी अजाब झेलने लगे। बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची के शहरी दिन रात एहतजाज करने पर मजबूर। 5 स्टार मूसा कॉलोनी पर रात भर एहतजाज, सड़कें बंद। लसबेला रिजविया सोसाइटी में तवील लोड शेडिंग पर एहतजाज। गर्मी के सताए मुजाहिरीन ने धरना देकर सड़क बंद कर दी। अवाम का कहना है बिजली आती नहीं लेकिन बिल होश उड़ा देते हैं। पानी और बिजली का बहरान। जमात इस्लामी के तहत आज शारे फैसल पर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी मरम जफर खान कहते हैं हीट वेव से ज्यादातर अमवात वहां हुई जहां तवील लोड शेडिंग है। ये इलेक्ट्रिक किसी को जवाबदेह है। कुदरत को कराची पर रहम आ गया। शाम को बादलों, ठंडी हवाओं से गर्मी कम और हब्स खत्म। हीट वेव बर्दाश्त करते शहरियों ने सुकून का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने भी बारिशों की खुशखबरी सुना दी। कराची समेत मुल्क भर में जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशों का इम्कान। कराची में हफ्ते और इतवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। चीफ सरदार सरफराज ने बताया मुल्क भर में जुलाई में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। आज हैदराबाद, मीरपुर खास समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और मुल्क के दीगर कई शहरों में भी बारिश हो सकती है। केन्या के दारुल हुकूमत नैरोबी में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोल दिया। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ भिपरे शहरियों ने इमारत के एक हिस्से को आग लगा दी। पथराव करके शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने पार्लियामान में घुसने वालों पर गोलियां चला दी। 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सूरत हाल कशीदा। नैरोबी में फौज तलब। टैक्सों में इजाफे के खिलाफ पूरे केन्या में पुरतशद्दुद एहतजाज। टैक्स बढ़ाने के हामी रुकन असम्बली की मार्केट पर धावा। मुजाहिरीन की सुपर मार्केट में लूटमार, आग भी लगा डाली। पुलिस से झड़पों में दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी, कई गिरफ्तार हो गए। मुजाहिरीन का सदर विलियम रूटो के इस्तीफा। बजट IMF से मिलकर बनाना पड़ा, वजीर आजम का एतराफ। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम ने कहा IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा था। उम्मीद है अब IMF से खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम का कहना था PWD में बंदरबांट थी इसलिए खात्मे का ऐलान किया। डाउन और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बना दी। महीने 1.5 महीने में ऐवान को नताइज से आगाह करेंगे। काबीना इजलास में बताया गया PIA की बोली अगस्त के पहले हफ्ते में लगेगी। वजीर आजम की हिदायत पर सोलर पैनल पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वजीर आजम ने कहा कम लागत शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुंचाएंगे। चीनी की कीमत में इजाफे की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में हुकूमत का साथ देंगे। कौमी मुआशी चार्टर के लिए अपोजिशन से भी मशवरा करना होगा। अपोजिशन से बजट तजावीज भी ली जाए, उन्हें भी कुछ करने को मिलेगा वरना एहतजाज करके चले जाते हैं। बिलावल ने कहा नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। सब जानते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन में कौन कौन निशाने पर था। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत नैब, FIA और एंटी करप्शन को इस्तेमाल करती थी। ये हुकूमत वही तरीक़ेकार अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दों की बाक़ियात
और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। किसी नए मुसल्ला ऑपरेशन का आगाज नहीं हो रहा, पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को मजीद मौसर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में गुफ्तगू, कहा नकल मकानी की जरूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई, जेयूआई और एएनपी की तशवीश दूर करेंगे। वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है। इस ऑपरेशन के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्जों में ऑपरेशन की हिमायत की। ऑपरेशन अपने लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल नामंजूर है। हम लोग चाहते हैं कि पहले सूबाई हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। शहबाज शरीफ क्या कहता है, ऑपरेशन हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। बताएं पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कितनी सनतें हैं। जमात इस्लामी की भी ऑपरेशन की मुखालफत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हक में नहीं, ऑपरेशन अवाम और इदारों के दरमियान दूरियां पैदा करता है। एएनपी के सदर एमल वली खान कहते हैं ऑपरेशन का फैसला अमेरिका की हिदायत पर किया गया, वजीर आजम के इख्तियार में कुछ नहीं। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। एपी के चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने दबे लफ्जों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। वजीर आला ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ की सियासत की। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा हमारा मौका वाज़ेह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ का कहना है तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा। पीटीआई के जेर इंतजाम कबाइल अमन जिरगा आज होगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। Pakistani people have suffered tremendously from terrorist attacks. No country should have to suffer such acts of terror. The United States and Pakistan have a shared interest in combating threats to regional security. We support Pakistan's efforts to combat terrorism. दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान के साथ फंडिंग, इंसदाद दहशतगर्दी, सलाह साजी के प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तानी फौज के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का स्वात वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान में अक़लियतों के इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम यकीनी बनाया जाए। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के लिए भी बाइसे तशवीश हैं। केस नया भी बन सकता है, कोई इधर उधर से जो है वो तलाश किया जाए तो वो निकल भी सकता है। ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी कि वो जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है। लेकिन अगर आप बाहर सड़कों पे निकालेंगे वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। बानी पीटीआई जितना ज्यादा अरसे मेहमान रहे मुल्क के लिए अच्छा है। उनके खिलाफ केस नया भी बन सकता है, तलाश भी किया जा सकता है। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा ना बानी पीटीआई ने हर कीमत पर अफरा तफरी फैलानी है तो हमारा रवैया ऐसा ही होगा। हुकूमत के खिलाफ कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा और अगर है भी तो हमारे खिलाफ नहीं। महमूद अचकजई से हमने राब्ता किया है, वो आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। बात उस वक्त करेंगे जब बात करने का मौका होगा। ऐसा ना हो बानी पीटीआई ने जो अचकजई को इख्तियार दिया है वापस ले लें।
और ज्यादा इनकी जो है वो बैंकरप्सी जाहिर होती है कि इनकी बेचारों का क्या हाल है कि ये इमरान खान एक दिन भी बाहर आ जाए तो ये समझते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा था, अगर खान बाहर आ गया तो हम सारे जेल में होंगे। बानी पीटीआई का इतना खौफ है कि एक दिन बाहर नहीं देख सकते। इन लोगों की ख्वाहिश यही है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहें। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा का राना सना को जवाब, कहा जेल का कंट्रोल जेल इंतजामिया के हाथ में नहीं, फॉर्म 47 वालों ने रियासती ओहदों पर कब्जा कर लिया। अब भी ये बानी पीटीआई पर मुकदमा बनाएंगे तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? आइन को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, जजेस ने उस पर तहफ्फुज़ात जाहिर किए हैं। पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। SIC अल्टीमेटली उन्होंने डिक्लेयर किया कि दे डिड नॉट ट्रीट देम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए वो उनकी सीट्स जो उनको एलोकेट हुई थी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं होना चाहिए था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा खातिन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे, प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो इनाम कैसे निकलेगा। जस्टिस मंसूर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने कैसे उन्हें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। सारा मामला पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार देने से शुरू हुआ। जस्टिस आयशा ने कहा आपका केस ये नहीं कि वो लिस्ट दें या उन्हें नशिस्त मिलती है, सवाल ये है नशिस्तें आपको कैसे मिलती हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने डिक्लेयर किया, उन्हें सियासी जमात की तरह ट्रीट नहीं किया। चीफ जस्टिस बोले बार बार कह रहा हूं पीटीआई सामने क्यों नहीं आ रही, आइन मुकद्दस है, इस पर चलना मर्जी नहीं आप पर लाजिम है, हम पर दुगना लाजिम है क्योंकि हमने इसका हल्फ उठाया है। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वी आर सो इंडल्जेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, और आप भी रह चुके हैं डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल। वो वक्त था जब मैंने वकालत छोड़ दी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट being upheld. Ultimately, it will be our responsibility for every human right violation that is happening today, the enforced disappearances. जमहूरियत आती है तो छुरियां लेकर खड़े हो जाते हैं, डिक्टेटरशिप हो तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं और फिर उसूल की बात करते हैं। आप डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, मैंने मुशर्रफ दौर में वकालत छोड़ दी थी। चीफ जस्टिस का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान के वकील मखदूम अली खान से मुकालमा, कहा तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल करें। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं। आज आइन की पासदारी नहीं हो रही, बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते, हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह होंगे। लापता अफराद केसेस को सियासी कह दिया जाता है, किसी दिन तो कहना होगा बस बहुत हो गया। सबसे आम दरखास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। अब तक की प्रोसीडिंग से यही लग रहा है सीटें तहरीक-ए-इंसाफ को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, यही होगा और तीसरा कोई चीज ऑप्शन है नहीं। लगता यही है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। सेनेटर फैसल जावेद की अदालत के बाहर गुफ्तगू, फवाद चौधरी कहते हैं मामला मखसूस नशिस्तों से आगे चला गया है। अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। आज जजेस के रिमार्क से जाहिर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। निकाह केस में सजा मौतली की दरखास्त पर फैसला महफूज, इस्लामाबाद की सेशन अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर महफूज फैसला 27 जून को सुनाएगी। दौरान समाअत वकील सफाई ने ट्रायल कोर्ट के दायरा अख्तियार पर सवाल उठाया, कहा जो केस यहाँ का बनता ही नहीं उसमें सजा दी गई, देखना होगा धोखा किसके साथ हुआ। इद्दत के अंदर शादी करना जुर्म नहीं, 7 साल सजा तो दूर की बात, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बेज़ाब्तगियां हैं।
सिटी कोर्ट से मुलजिम जाहिर अली के फरार का मुकदमा दर्ज। जिम्मेदार कांस्टेबल इश्तियाक अहमद गिरफ्तार। मफरूर मुलजिम गोल्ड मेडलिस्ट इत्का कत्ल केस का मरकजी किरदार था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लॉकअप इंचार्ज इफ्तिखार अहमद ने बताया 4:10 पर मेन गेट का संतरी इश्तियाक भागता हुआ आया और बताया जेल जाने के लिए कैदी वैन पहुंच गई तो मुलजिम कांस्टेबल को धक्का देकर फरार हो गया। भगोड़े आदिल राजा को बरतानवी अदालत से जुर्माने की सजा के बाद एक और झटका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का यूट्यूबर आदिल राजा समेत मुतादिद इश्तहारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद करने, मुल्जिमान के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और नायका ब्लॉक करने की भी हिदायत। मुल्जिमान के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और लोगों को उकसाने के मुकदमा दर्ज हैं। आजाद कश्मीर का नए माली साल का 2 खरब 64 अरब 3 करोड़ रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश करते हुए कहा 3 अरब रुपए से जायद के 3 बड़े मंसूबे सऊदी फंड से शुरू किए जा रहे हैं। तालीम के लिए 43 अरब से जायद मख्तस। आजाद कश्मीर में सेहत कार्ड के इजरा का ऐलान। पंजाब काबीना ने सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब दुनिया भर में सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किसान कार्ड की भी मंजूरी। इस मौके के खात्मे के लिए मोटरसाइकिल का फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने पर अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश को हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त। अफगान टीम ने पहली मर्तबा टॉप 4 में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया को मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। अफगान बॉलर्स ने 114 रन का कामयाबी से दिफा किया। राशिद खान और नवीनुल हक ने 4-4 विकेटें उड़ाई। अफगान टीम जुमेरात की सुबह जनूबी अफ्रीका से टकराएगी। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला होगा। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में गुलबदीन नाइब की एक्टिंग। बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश की बैटिंग के दौरान अफगानिस्तान के कोच ने खेल सुस्त करने का इशारा किया। स्लिप पर खड़े गुलबदीन एक्टिंग करते हुए अचानक टांग पकड़ के लेट गए। कमेंटेटर, अंपायर और बांग्लादेशी बैटर्स हैरान रह गए। कप्तान राशिद खान भी खुश नजर नहीं आए। गुलबदीन की ओवर एक्टिंग पर कमेंटेटर ने तो यहां तक कहा एमी या ऑस्कर। उस वक्त अफगानिस्तान डीएलएस मेथड पर 2 रन आगे था। मैच दोबारा शुरू ना होता तो अफगानिस्तान को ही जीत मिल जाती। बाद में बांग्लादेश के बैटर लिटन दाश ने भी मजाक उड़ाते हुए गुलबदीन की नकल की। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एंट्री। अफगानिस्तान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। काबुल, नंगरहार, खोस्त में हजारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर खुशी मनाई। स्टेडियम में मौजूद शायकीन भी जज्बात पर काबू न रख सके। टीम की कामयाबी पर रो पड़े। कौमी कप्तान बाबर आजम अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। आइंदा चंद रोज में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी और उसकी वजूहात पर बात होगी। किसी भी न्यूज में और किसी भी ट्वीट में कोच का नाम नहीं है। हाँ, करने वाला तो हाँ, एग्जैक्टली। करने वाला तो करवाने वाला तो वो है। ऐसे ही हाँ। असूलन तो उसने करवाया ना, शुरू तो वहां से हुआ था और नाम कोई नहीं ले रहा क्योंकि वो ब्रिटिशर है। T20 वर्ल्ड कप का जोश। ARY न्यूज पर क्रिकेट का शो हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा गुलबदीन से अदाकारी कराने वाला कोच है, उसका किसी न्यूज में नाम नहीं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो फेंटा लगाया वो कैंगरू से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कामरान अकमल बोले अफगान टीम ने शानदार क्रिकेट खेली, वो ड्रामा जो रचाया गया उससे मनफी तासुर गया। अदाकारा अमर खान बनी मेहमान। कहा जब टीम अंदर से ही हारी हुई हो तो जीत कैसे सकती है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा अफगान शाइक का और आदि के साथ मिलके सबको खूब हंसाया।